दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जो सिर्फ एक टिप्पणी नहीं होते, बल्कि उनके पीछे छिपे होते हैं बड़े भू राजनीतिक हित, आर्थिक सौदे और रणनीतिक मजबूरियां। हाल ही में ऐसा ही एक घटनाक्रम देखने को मिला जब यूरोपियन यूनियन की शीर्ष नेता काजा कलास पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची। इस दौरे का घोषित उद्देश्य था यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करना। इस्लामाबाद में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की। वहीं रावलपिंडी जाकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर से भी चर्चा की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और यूरोप के बीच व्यापार, निवेश और सहयोग की बातें हो रही थीं। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदार बताया और GSP+ जैसी व्यापारिक व्यवस्था का जिक्र किया, जिसके तहत पाकिस्तान को यूरोपीय बाजारों में विशेष व्यापारिक रियायतें मिलती हैं। लेकिन अचानक बातचीत का रुख बदल गया और कश्मीर का मुद्दा सामने लाया गया। हैरानी की बात यह थी कि जिस मंच का मकसद आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करना था, वहां कश्मीर जैसे संवेदनशील विषय को उठाया गया। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। काजा कलास के बयान को भारत में केवल एक सामान्य टिप्पणी के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे पाकिस्तान के लंबे समय से चल रहे नैरेटिव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोहराने की कोशिश माना गया। भारत की नजर में सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका संबंध व्यापार और आर्थिक साझेदारी से था। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। वहां कश्मीर को बीच में लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यही वह क्षण था जिसने नई दिल्ली का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारत लंबे समय से यह स्पष्ट करता आया है कि कश्मीर उसका आंतरिक विषय है और इस पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसे में जब यूरोपियन यूनियन की एक वरिष्ठ नेता ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की, तो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया भी उतनी ही मजबूत आई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस पूरे मामले पर बेहद स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया। उन्होंने संकेतों में ही सही, लेकिन यह साफ कर दिया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नेता को किसी विषय पर टिप्पणी करने से पहले उसकी ऐतिहासिक और जमीनी वास्तविकताओं को समझना चाहिए। भारत का मानना है कि कश्मीर को केवल एक भू राजनीतिक विवाद के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके साथ आतंकवाद, सीमा पार हिंसा और दशकों से चली आ रही सुरक्षा चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि नई दिल्ली बार बार इस बात पर जोर देती है कि कश्मीर को भारत पाकिस्तान के पारंपरिक विवाद की तरह नहीं, बल्कि आतंकवाद और सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। भारत का तर्क है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन मिलता रहेगा, तब तक किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा संभव नहीं है। यही संदेश जयशंकर ने दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पश्चिमी देशों को दक्षिण एशिया के मामलों को देखने के अपने पुराने नजरिए में बदलाव लाना होगा। भारत अब वह देश नहीं है जो बाहरी दबावों के आधार पर अपनी नीतियां तय करे। आज भारत वैश्विक मंच पर एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में उभर चुका है और वह अपनी संप्रभुता तथा राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ देशों के लिए अलग और कुछ देशों के लिए अलग मानदंड अपनाए जाते हैं। भारत में कई विश्लेषकों का मानना है कि यूरोपियन यूनियन अक्सर मानवाधिकारों, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात तो करती है, लेकिन जब उसके आर्थिक या रणनीतिक हित दांव पर होते हैं, तब उसका रवैया बदल जाता है। पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों को लेकर भी इसी प्रकार की बहस तेज हो गई है। यही वजह है कि काजा कलास के बयान के बाद केवल कश्मीर पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि यूरोप और पाकिस्तान के बीच मौजूद उन संबंधों पर भी सवाल उठने लगे जिनके पीछे व्यापार, रणनीति और क्षेत्रीय राजनीति की जटिल परतें छिपी हुई हैं। और यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी का दूसरा और कहीं अधिक दिलचस्प अध्याय, जिसमें सामने आता है यूरोप की वह रणनीतिक मजबूरी, जिसके कारण वह पाकिस्तान के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के प्रति इतना नरम रवैया क्यों दिखाता है, जबकि पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों को अच्छी तरह जानती है। इसका जवाब छिपा है भू राजनीति और व्यापार के उस खेल में, जहां सिद्धांतों से ज्यादा महत्व हितों का होता है। आज यूरोप ऊर्जा संकट, यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व की अस्थिरता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में वह दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के बीच मौजूद हर संभावित साझेदार को
अपने करीब रखना चाहता है। पाकिस्तान इसी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को GSP+ जैसी विशेष व्यापारिक सुविधा दे रखी है, जिसके तहत पाकिस्तान अपने हजारों उत्पाद यूरोपीय बाजारों में बेहद कम या शून्य आयात शुल्क पर बेच सकता है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग को मिला है और पिछले कुछ वर्षों में उसके निर्यात में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। दिलचस्प बात यह है कि GSP+ का दर्जा उन देशों को दिया जाता है जो मानवाधिकार, श्रमिक अधिकार, सुशासन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के कई मानकों का पालन करते हों। लेकिन आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान की जमीनी स्थिति इन शर्तों से काफी अलग दिखाई देती है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जबरन गुमशुदगी और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को यह विशेष दर्जा बनाए रखा है। यहीं पर भारत और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ यूरोप के दोहरे मापदंडों की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि जब बात भारत के साथ व्यापार समझौतों की आती है तो पर्यावरण, कार्बन टैक्स और श्रम मानकों की लंबी सूची सामने रखी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में वही सख्ती अक्सर दिखाई नहीं देती। इसी वजह से भारत में यह धारणा मजबूत हुई है कि यूरोप अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों के अनुसार नियमों की अलग अलग व्याख्या करता है। यही वह पृष्ठभूमि है जिसने काजा कलास के बयान को केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक बड़े भू राजनीतिक विवाद का हिस्सा बना दिया। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कश्मीर पर किसी भी बाहरी टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर देश का रुख पूरी तरह स्पष्ट और अडिग रहेगा। इसी के साथ भारत ने दुनिया को यह भी याद दिलाया कि आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि वास्तविक कार्रवाई की आवश्यकता है। इस पूरे विवाद के पीछे व्यापार और भू राजनीति का बड़ा खेल भी माना जा रहा है। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को GSP+ जैसी विशेष व्यापारिक सुविधाएं देता है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक लाभ मिलता है। यही कारण है कि कई लोग यूरोप पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। कश्मीर पर की गई टिप्पणी के बाद भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कड़ा जवाब दिया। भारत ने साफ कहा कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत ने यह भी दोहराया कि असली समस्या सीमा पार से होने वाला आतंकवाद है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने यूरोपियन यूनियन की नीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ यूरोप पाकिस्तान को GSP+ जैसी व्यापारिक सुविधाएं देता है, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ बातचीत में कड़े मानकों की बात करता है। यही कारण है कि भारत में कई लोग इसे दोहरा मापदंड मान रहे हैं। भारत ने साफ संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और उन पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सच्ची और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।